7.2 करेंगे। 7.2 में फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि इन एन आइसोस्केल ट्राइंगल ए बी सी। आइसोस्केल ट्राइंगल वो ट्राइंगल होती है जिसकी दो साइड्स क्या होती हैं भाई, इक्वल होती हैं। तो कह रहा है विद ए बी इज इक्वल टू ए सी, द बाइसेक्ट ऑफ एंगल बी एंड सी आर इंटरसेक्ट ईच अदर एट ओ, ज्वाइन ए टू ओ सो दैट ओ बी इक्वल है ओ सी के, और सेकंड में करना है ए ओ बाइसेक्ट एंगल ए। तो हमें गिवन क्या क्या है भाई, ए बी इक्वल ए सी के। इसका मतलब क्या है, जो अपोजिट एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल होते हैं। ये प्रॉपर्टी होती है भाई कि अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो इसलिए क्या हो जाएगा, जब ए बी इक्वल ए सी के है तो इसका मतलब अपना एंगल ए बी सी है वो इक्वल हो जाएगा एंगल ए सी बी के। अब इनका हाफ करेंगे तो वो भी इक्वल हो जाएंगे भाई, हाफ एंगल ए बी सी इक्वल हो जाएगा हाफ एंगल ए सी बी के। जब कंप्लीट एंगल इक्वल है तो हाफ भी इक्वल होगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई, एंगल सी बी ओ इक्वल हो जाएगा एंगल बी सी ओ के। क्यों? क्योंकि ओ बी और ओ सी हैं वो क्या है भाई, बाइसेक्टर ऑफ एंगल बी एंड सी हैं। तो इसलिए ओ बी इक्वल ओ सी होगी। साइड अपोजिट टू इक्वल एंगल सारे इक्वल, तो अपोजिट साइड ऑफ इक्वल एंगल आर इक्वल होगी। तो अगेन एंगल हाफ ए बी सी इक्वल है एंगल हाफ ए सी बी के। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, दिस इम्प्लाइज एंगल ए बी ओ इक्वल हो जाएगा एंगल ए सी ओ के। इसलिए ओ बी एंड ओ सी आर बाई सेक्टर्स ऑफ एंगल बी एंड सी रेस्पेक्टिवली। इन सेकेंड पार्ट में करेंगे भाई, सेकेंड पार्ट में क्या कह रहा है, इन ट्राइंगल ए बी ओ एंड ए सी ओ। ए बी ओ और ए सी ओ में क्या है अपने पास, ए बी इक्वल है ए सी के, गिवन है क्योंकि दोनों क्या है भाई आइसोस्केल ट्राइंगल की। और ओ बी इक्वल ओ सी की हमने प्रूव किया है। और एंगल ए बी ओ इक्वल है एंगल ए सी ओ के, ये भी हमने ऊपर प्रूव किया है। तो इसलिए जो ट्राइंगल ए बी ओ है वो कन्ग्रुएंट हो जाएगी ट्राइंगल ए सी ओ के। और जब आपको पता है दो ट्राइंगल आपस में कन्ग्रुएंट होते हैं तो उसके सभी पार्ट्स कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या हो जाते हैं भाई, इक्वल हो जाते हैं। इसलिए एंगल ए बी ओ इक्वल हो जाएगा एंगल सी ए ओ के, किस नियम से, सी पी सी टी से, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कन्ग्रुएंट ट्राइंगल। तो इसका मतलब क्या हो जाएगा भाई, ए ओ है वो बाइसेक्ट करता है एंगल ए को। यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है भाई, इन ट्राइंगल ए बी सी ए डी इज द परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ बी सी। जो ए डी लाइन है वो बी सी को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट कर रही है। तो सो दैट ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोस्केल ट्राइंगल इन विच ए बी इक्वल टू ए सी। तो हमें प्रूव करना है कि भाई ट्राइंगल जो है वो क्या है, आइसोस्केल है। तो अब सबसे पहले हम इसके दोनों पार्ट ले लेंगे, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड इन ट्राइंगल ए सी डी। ए बी डी और ए सी डी में क्या है भाई, नीचे वाले दोनों एंगल इक्वल हो जाएंगे क्योंकि दोनों 90 डिग्री के हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है तो दोनों तरफ 90 का ही बनाएगा। और फिर क्या हो जाएगा, बी डी इक्वल टू सी डी। ये भी क्या है भाई, दोनों क्या है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ना। तो इसलिए डी क्या कर रहा है, बी सी साइड को दो भागों में बांट रहा है। तो इसलिए ए डी और बी डी और सी डी इक्वल हो जाएंगे। ए डी दोनों में कॉमन है। अब जब थ्री पार्ट्स ट्राइंगल के इक्वल हो गए तो ट्राइंगल क्या हो जाएंगे, कन्ग्रुएंट। तो इसलिए ट्राइंगल ए बी डी इक्वल हो जाएगी, कन्ग्रुएंट हो जाएगी ट्राइंगल ए सी डी के। किस नियम से भाई, एस ए एस नियम से, साइड एंगल साइड नियम से। और जब दो ट्राइंगल आइसोस्केल हो जाती हैं, दो ट्राइंगल कन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उसके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल हो जाते हैं। इसलिए ए बी इक्वल टू ए सी बाई सी पी सी टी। हेंस ट्राइंगल ए बी सी इज एन आइसोस्केल ट्राइंगल। अब अपना भाई थर्ड क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है कि ए बी सी इज एन आइसोस्केल ट्राइंगल। ए बी सी हमें आइसोस्केल ट्राइंगल दे रखी है, इन विच एल्टीट्यूड्स बी ई एंड सी एफ आर ड्रॉन टू इक्वल साइड ए सी एंड ए बी। दो साइड दे रखी हैं भाई, ए सी और ए बी, दोनों साइड इक्वल है और उन पे दो एल्टीट्यूड ड्रा किए गए हैं, बी ई एंड सी एफ। तो सो दैट द एल्टीट्यूड्स आर इक्वल। तो हमें प्रूव करना है कि उसके एल्टीट्यूड्स हैं वो क्या है, इक्वल है।
तो भाई सबसे पहले हम क्या करेंगे, हमें पता है ट्राइंगल गिवन क्या क्या है अपने पास, गिवन है कि दोनों साइड ए बी इक्वल है ए सी के। तो इन ट्राइंगल ए बी इक्वल ए सी गिवन है और एंगल बी और सी इक्वल हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि भाई अपोजिट एंगल ऑफ इक्वल साइड्स आर इक्वल होते हैं, तो इसलिए क्या हो जाएगा, नवीन राइट ट्राइंगल ने बी एफ सी एंड सी ई बी। तो बी एफ सी इक्वल हो जाएगा किसके, सी ई बी के, क्योंकि ये इक्वल है, क्योंकि भाई दोनों क्या है, एल्टीट्यूड्स हैं। तो एंगल एफ बी सी इक्वल हो जाएगा एंगल ई सी बी के, ये हमने ऊपर प्रूव कर दिया। तो अब बी सी है वो दोनों में क्या है भाई, कॉमन साइड है, इसलिए ट्राइंगल बी एफ सी इक्वल हो जाएगी ट्राइंगल सी ई बी के। किस नियम से भाई, एंगल साइड नियम से। और जब ये इक्वल हो जाती है तो ट्राइंगल कन्ग्रुएंट हो जाती हैं, तो उनके अपोजिट पार्ट्स क्या हो जाते हैं, कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो जाते हैं। तो बी इज इक्वल टू हो जाएगा सी एफ, सी पी सी टी से। अब अपना है भाई फोर्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ए बी सी इज ए ट्राइंगल इन विच एल्टीट्यूड बी ई एंड सी एफ टू साइड ए बी एंड ए सी आर इक्वल। हमें अब क्या दे रखे हैं भाई, ऊपर वाले क्वेश्चन में तो हमें साइड इक्वल दे रखे थे, एल्टीट्यूड इक्वल प्रूव करने थे, यहाँ पे हमें एल्टीट्यूड इक्वल दे रखे हैं। तो पहले क्या करना है, हमें ट्राइंगल ए बी ई कन्ग्रुएंट प्रूव करनी है ट्राइंगल ए सी एफ के। तो इन ट्राइंगल ए बी ई एंड ए सी एफ में हमारे पास बी ई और सी एफ इक्वल हैं। दो एंगल बी ई और एंगल सी ए एफ के हैं, दोनों कॉमन है। और एंगल बी ई ए इक्वल हो जाएगा एंगल सी एफ ए के, क्योंकि ईच कितने डिग्री का है भाई, 90 डिग्री का है। तो अब ट्राइंगल ए बी ई कन्ग्रुएंट हो गई ट्राइंगल ए सी एफ की। तो अब आपको पता है जब दो ट्राइंगल इक्वल हो जाते हैं या कन्ग्रुएंट हो जाते हैं तो उनके कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल हो जाते हैं, इसलिए ए बी इक्वल हो जाएगा ए सी के। किस नियम से, सी पी सी टी नियम से।